नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। चमोली हिंसकल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू जारी। ग्लेशियर टूटने से दबे थे 55 मजदूर। बर्फ में फंसे 49 मजदूरों का हुआ रेस्क्यू। 6 की तलाश जारी। जोशीमठ पहुंचे सीएम धामी। ग्राउंड जीरो पर सर्वेक्षण कर स्थिति का लिया जायजा। पीएम मोदी ने फोन पर बात कर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जानकारी। माणा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण कर देहरादून पहुंचे सीएम धामी। आपदा कंट्रोल रूम से सीएम ने की प्रेस वार्ता। एवलांच की चपेट में आए 55 श्रमिक में से कल 33 श्रमिकों का हुआ रेस्क्यू। डीएम समीर बंसल ने की बैठक। सीएम हेल्पलाइन और केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली शिकायतों को लेकर हुई बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। चारधाम के दौरान ट्रैफिक की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर एसपी अलर्ट। मुनि की रेती में एसपी जेआर जोशी ने किया निरीक्षण। थानाध्यक्षों के साथ एसपी ने की बैठक। चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने लंढौर बाजार के व्यापारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बाजार में लगने वाले जाम से निजात दिलाने और पार्किंग के संचालन के साथ ही बाजार में हो रहे भूदसाव को लेकर वार्ता की। साथ ही व्यापारियों के साथ विचार विमर्श कर समस्या के समाधान के लिए सुझाव मांगे। इस अवसर पर व्यापारियों ने बताया कि बाजार में लगने वाले जाम के कारण उनके व्यवसाय पर असर पड़ रहा है। कई लोग यहां से पलायन कर चुके हैं। पर्यटन सीजन के समय यहां की स्थिति और खराब हो जाती है। लंढौर बाजार में हो रहे भूदसाव से खतरा बना हुआ है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि बाजार में लगने वाले जाम से क्षेत्रवासियों को निजात दिलाने के लिए नगर पालिका कई योजनाओं पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि लंढौर बाजार को हेरिटेज मार्केट बनाने के लिए भी कार्य योजना बनाई जा रही है। वहीं स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष उपेंद्र पवार ने कहा कि लैंडर बाजार का व्यवसायी पलायन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पालिका अध्यक्ष के साथ बैठक सकारात्मक रही है। उन्हें उम्मीद है कि बाजार की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य किए जाएंगे। व्यापार मंडल को ये कमिटमेंट किया था कि लंढौर के विकास के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे हम सब मिलकर के ये बातचीत करेंगे और उसी के तहत आज लंढौर व्यापार मंडल की यहाँ पे एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से जो लंढौर मार्केट में जो जाम की स्थिति रहती है, क्योंकि ऑलरेडी वहां नगर पालिका के माध्यम से 2 पार्किंग बनाई गई है, जिसके पिछले बार जब बोर्ड नहीं था वहां पे टेंडर लगाए गए थे, लेकिन वहां के व्यापारियों ने उसका विरोध किया था कि वो पार्किंग लोकल के लिए छोड़ देनी चाहिए। तो उसके तहत हम लोगों ने आज पूरे लंढौर व्यापार मंडल की एक बैठक बुलाई थी और जिसमें ये तय किया गया है कि नगर पालिका की तरफ से वो लोकल के लिए वो पार्किंग हम रखेंगे, लेकिन मैनेजमेंट कैसे होगा ये लंढौर व्यापार मंडल सोचेगा। और अभी उनकी आपस की एक बैठक होनी है और उसके 1 हफ्ते बाद वो हमको ये सारी चीजें सुनिश्चित कर देंगे कि लंढौर व्यापार मंडल किस तरीके से वहां की जो पार्किंग है उसका मैनेजमेंट करेंगे। बहुत बड़ी समस्या है बचाव की स्थिति भी हो रही है मार्केट। वार्ड नंबर 5 से हमारी मीटिंग बुलाई गई थी लंढौर बाजार की, जिसमें मुख्य धारे में जाए तो लंढौर की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है, लेकिन इसके हमने बात करी थी अभी अध्यक्ष महोदय से कि कुछ ऐसे जैसे कि पार्किंग की बात हुई थी, इसमें कि पार्किंग का कैसे किया जाएगा, पार्किंग का निर्णय कैसे लिया जाएगा। एक पार्किंग में टेंडर पड़ा है, कहीं पड़ा नहीं है, तो टेंडर किस बात का पड़ता है। ये पार्किंग जब ये लोकल लोगों के लिए टेंडर नहीं होना चाहिए। तो वहीं ऋषिकेश के निकट मुनि की रेती थाना क्षेत्र में चारधाम के दौरान ट्रैफिक सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं पर एसपी जेआर जोशी ने अभी से फोकस करना शुरू कर दिया है। बीते वर्ष जिन चुनौतियों का सामना पुलिस को करना पड़ा, उन चुनौतियों से इस बार पुलिस को जूझना ना पड़े, इस पर भी एसपी काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में थानाधिकारियों के साथ बैठक कर उनको कई दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि आज एसपी जेआर जोशी मुनि की रेती थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने की तमाम व्यवस्थाओं पर अपनी नजर घुमाई। थाना अधिकारियों और कार्मिकों के साथ बैठक भी की। बैठक में अधिकारियों को लंबित विवेचना शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। टूरिस्ट सीजन और चारधाम यात्रा के दौरान ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी कहा है। इसके अलावा सीओ सुरेंद्र सिंह भंडारी और इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान को व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। आज थाना मुनि की रेती का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया था। थाने के अभिलेखों को चेक किया गया, माल खाने में रखे माल से संबंधित मालों का निरीक्षण किया गया, उनका निस्तारण समय से हो रहा है नहीं हो रहा है, और हमारे जो
अन्य माल जो अपने थाने में है उनका भी चेक किया गया। हमारे असलहों की समय समय पर सफाई हो रही है, उसको ढंग से हैंडलिंग वगैरह ये सब भी चेक किया गया है। इसके अतिरिक्त जो है थाने के सभी सब इंस्पेक्टर, सभी विवेचक और सभी कर्मचारियों का भी सम्मेलन लिया गया, उनसे समस्या भी पूछी गई, उनके सुझाव लिए गए और उनको दिशा निर्देश भी दिए गए। हमारे जो विवेचना है यहाँ पर वो अननेसेसरी जो है लंबित न रहे, इसके लिए भी उन्हें डायरेक्शन दिया गया है। हमारा मेन फोकस अब आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर के है, उससे संबंधित सभी को ब्रीफ किया गया है और पिछले वर्ष की तरह क्या क्या चुनौतियाँ रहनी है तो उसको किस तरह करके हम सही समय पर उसका निस्तारण कर सकते हैं, यही मुख्य हमारा। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर डीएम सविन बंसल की बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। सीएम हेल्पलाइन और केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली शिकायतों को लेकर हुई समीक्षा बैठक। सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण प्रणाली की स्पिरिट समझे विभाग, शिकायत संख्या महज आंकड़ा नहीं है, उत्पीड़न अभाव मांग का है इंडिकेटर। ये कहना डीएम का। प्रथम पंक्ति के अधिकारियों के स्तर पर ही हो निवारण। सीएम की समीक्षा में जिला रहना चाहिए अव्वल, एक सप्ताह के भीतर शिकायत निस्तारण करे विभाग, ये कहना है डीएम का। सभी अधिकारियों को तत्काल आख्या सहित प्रस्तुत होने के लिए निर्देश। डीएम सविन बंसल ने कुछ विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग न किए जाने पर जताई नाराजगी। ऊर्जा, जल संस्थान, पेयजल, सिंचाई, इंजीनियरिंग विभागों के अधिकारियों को किया निर्देशित। माणा गांव के पास भीषण हिमस्खलन और इस हिमस्खलन में फंसे मजदूरों को निकालने का कार्य लगातार जारी है। चमोली के माणा के पास भीषण हिमस्खलन में फंसे मजदूरों को निकालने का काम जारी। ग्लेशियर टूटने से दबे थे 55 मजदूर, बर्फ में फंसे 49 मजदूरों का किया रेस्क्यू। 6 मजदूरों की तलाश जारी। आज 16 लोगों का किया गया रेस्क्यू। बचाव अभियान लगातार जारी। आईटीबीपी, सेना, जिला प्रशासन, वायुसेना द्वारा किया जा रहा बचाव कार्य। दूसरे दिन भी सेना और आईटीबीपी द्वारा रेस्क्यू कार्य जारी। आपदा प्रबंधन विभाग और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क। मुख्यमंत्री लगातार ले रहे अपडेट। सीएम धामी के नेतृत्व में बचाव दल और राज्य सरकार पूरी तरह मुस्तैद। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। हेलीकॉप्टर सेवा भी कर दी गई है शुरू। एम्स समेत सभी प्रमुख अस्पतालों को रखा अलर्ट मोड पर। एम्स की हेली एम्बुलेंस भी तैयार। प्रशासन के स्तर से आपदा प्रबंधन विभाग के ड्रोन के साथ ही निजी ड्रोन की ली जा रही है सेवाएं। कल रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ आईटीबीपी, आर्मी और बीआरओ की ज्वाइंट टीम ने किया था। उसमें 33 लोग हमें मिल गए थे सकुशल 55 में से, और 3 जो क्रिटिकली इंजर्ड थे आईटीबीपी माणा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। तो आज आर्मी हॉस्पिटल हेली के माध्यम से उनको जोशीमठ लाया गया है और अब उनका उपचार जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा है। अभी तीनों की कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है और फिलहाल एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ उपलब्ध है हमारे पास। 28 लोग हैं एनडीआरएफ के और कुछ टीमें हमारी गोविंद घाट और हनुमान चट्टी के पास हैं। तो मौसम जिस तरह से अभी खुला है, आशा है कि और जो हेल्प सेंटर की तरफ से हमें आ रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई। अभी 55 के दबे होने की खबर थी और जो सही खबर है उसमें 47 को रेस्क्यू कर लिया गया है एंड 2 या 3 की क्रिटिकल कंडीशन है, लाइव हैं बट थोड़ा फ्रैक्चर है, कि हेड इंजरी है, वो एडमिट है एंड 8 अभी मिसिंग है। तो आई होप इवनिंग तक मिल जाएंगे वो भी एंड होप कि अलाइव हो, ठीक हो। एंड दूसरा हमारा आईजी सर हैं, संजय गुंजाल सर हैं, तो वो पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। डीआई सर ऑपरेट कर रहे हैं ऑन ग्राउंड और सीओ पीयूष सर हैं और हम लोग हैं, हमारी रेस्क्यू टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, एमएनडे एसआईओली है जो उसकी टीम है, फर्स्ट बटालियन की रेस्क्यू टीम है, वो पहुंची हुई है वहाँ पे। तो आई होप शाम तक आपको अच्छी खबर मिलेगी कि 8 के बाकी बचे लोग भी रेस्क्यू कर लिए जाएंगे। जो माणा में रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है स्टेट के माध्यम से लगा हुआ है और हम लोग का रोल जो टर्शरी केयर का होता है एम्स का, कि अगर ये पेशेंट हमारे पास आते हैं और अगर इनको गहन चिकित्सा की जरूरत होती है, टर्शरी केयर की जरूरत होती है, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए हमारे यहाँ पे तैयारियां जारी हैं। कंट्री का फर्स्ट हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज है जो आप पीछे देख रहे हैं। ये हमारा अपना सरकार द्वारा दिया और मरीज के लिए पूर्णतः निःशुल्क है।
इसमें हमारे पास सूचना प्राप्त होने के दौरान तुरंत ही हम लोग पेशेंट का कॉम्पोजिशन के हिसाब से, पेशेंट का जो परेशानी है उसके हिसाब से टीम का कॉम्पोजिशन डिसाइड हो जाता है, वो पहुंच जाते हैं। जब बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो या किसी जगह बहुत ज्यादा इश्यूज हो तो मैक्सिमम लोग हमारे यहां से एक्सपर्ट्स जाते हैं और जो पेशेंट शिफ्ट करना वही भेजे जाते हैं। इक्का दुक्का जब कभी इश्यूज होता है तो पेशेंट और उसका अटेंडेंट साथ में आया जाता है। जो प्रेजेंट घटना है ये एक डिजास्टर श्रेणी में आने की घटना है, क्योंकि काफी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। कई बहुत अच्छे प्रयास से सरकार के कई सारे लोग रेस्क्यू हो चुके हैं। एम्स इसमें एक टर्शियरी केयर के भागीदार की तरह एक केस है। तो वहीं मुख्य सेवक धामी पहुंचे जोशीमठ और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का लिया जायजा। हिमस्खलन की घटना में फंसे श्रमिकों के राहत और बचाव कार्यों की कड़ी मॉनिटरिंग, घायल श्रमिकों का जाना हालचाल, अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश। राहत एवं बचाव कार्य शीघ्र और प्रभावी रूप से करे संचालित। हमारी सरकार प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षा और सहायता के लिए तत्पर। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ सहित अन्य बचाव दलों का राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी। अब तक फंसे हुए हैं कुल 55 बीआरओ कर्मियों में से 49 का हुआ सुरक्षित रेस्क्यू। शेष श्रमिकों को जल्द से जल्द बाहर निकालना हमारा प्रयास। भारी बर्फबारी के चलते सभी मार्ग पूरी तरह बंद, बर्फ हटाने का कार्य तेजी से जारी। आज 16 लोगों का किया गया रेस्क्यू। रेस्क्यू किए गए श्रमिकों का किया जा रहा है उपचार। पीएम मोदी ने फोन पर बात कर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जानकारी। पीएम मोदी ने हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। को रेस्क्यू किया जा रहा है और हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ के लोग, आईटीबीपी के और जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, सारे लोग अभी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी है और सभी मार्ग पूरी तरह से बंद हैं। कहीं 10 फुट 12 फुट से भी ज़्यादा बर्फबारी हो रखी है और लगातार हमारा प्रयास यही है कि जो लोग अभी रह गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और जो लोग अभी 14 लोग और मिले हैं उन सभी को वहां से रेस्क्यू करके यहाँ जोशीमठ लाया जा रहा है और सभी अभी सुरक्षित हैं। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी माणा में रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण करने के बाद पहुंचे हैं देहरादून। आपदा कंट्रोल रूम में की प्रेस वार्ता। सुबह अत्यधिक बर्फबारी होने के कारण आया था एवलांच, ये कहना है सीएम धामी का। एवलांच की चपेट में आए 55 श्रमिक। कल 33 श्रमिकों का किया गया था रेस्क्यू। श्रमिकों को ले जाया गया सुरक्षित स्थान और अस्पताल। आज सुबह 16 लोगों को किया रेस्क्यू। 49 लोगों को किया गया रेस्क्यू। 7 लोगों को बचाने के लिए किए जा रहे हैं हर तरह के संभव प्रयास। बर्फबारी के कारण रेस्क्यू अभियान चुनौतीपूर्ण। जल्द एंटीना किया जाएगा स्थापित। आसपास लोगों से किया जा सकते संपर्क। रेस्क्यू ऑपरेशन में 200 से अधिक लोग जुटे। हेलीकॉप्टर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। 23 लोगों को माणा से जोशीमठ लाया गया। अस्पताल में कराया भर्ती। श्रमिकों का किया जा रहा समुचित इलाज। कुछ श्रमिकों को लगी है चोटें, अधिकांश लोग ठीक। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पीएम मोदी ने भी आज पूरे घटनाक्रम के लिए जानकारी, हर संभव मदद का दिया भरोसा। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर काम रोकने के दिए निर्देश। पर्यटक मौसम को देखते हुए ही उत्तराखंड आने का करे प्लान। 6 लोग जल्द हो रेस्क्यू, ऐसी कर रहा हूं प्रार्थना। 8 कंटेनर में से 5 कंटेनर के ट्रेस, 3 कंटेनरों को खोजने का कार्य जारी। कल प्रातःकाल अत्यधिक बर्फबारी से या हिमस्खलन से एवलांच आया था और उस एवलांच जिस स्थान पर आया वहां पर 55 जो श्रमिक थे वो उस समय काम कर रहे थे और 55 में से जब खोजबीन शुरू हुई तो कल रात्रि तक, देर रात्रि तक 33 लोगों को रिकवर कर लिया गया। उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया और आज प्रातःकाल 14 लोग और सवेरे खोज लिए गए, उनको बचा लिया गया और सब मिलाकर 48 लोग अब हो गए हैं। 48 लोगों को अभी तक ट्रेस कर लिया गया है। बाकी बचे हुए 7 लोग उनको भी
बचाने के लिए हर प्रकार की वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं भी वहीं पर अभी वहां से होकर आया हूं और चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बर्फबारी अत्यधिक हो गई है। उस क्षेत्र के 5 से ज्यादा ब्लॉकों में बिजली भी नहीं है, बिजली का संपर्क भी कट गया है, सैटेलाइट का इंटरनेट भी नहीं है, दूरभाष भी अभी नहीं हो पा रहे हैं। वहां पर जल्दी से जल्दी हम लोगों ने अभी यहाँ पर मीटिंग की है, आपस में बात की है कि जल्दी से जल्दी वहां पर एंटीना स्थापित किया जाएगा, जिससे कि लोगों को जो है वहां पर उनसे आसपास के गांव से लोगों से लगातार संपर्क स्थापित हो। वो सब काम किए जा रहे हैं। 200 से अधिक लोग लगातार रेस्क्यू अभियान में अपना योगदान कर रहे हैं, बचाव में लगे हुए हैं। इसमें सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के हैं, एनडीआरएफ के हैं, बीआरओ है, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, अग्निशमन वाले हैं, हमारी पुलिस है, खाद्य विभाग के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, वायुसेना, थल सेना, सभी उस पर अपना काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी पर्याप्त मात्रा में है। लगभग 23 के आसपास लोगों को, जो 47-48 लोग हैं, उनमें से 23 लोगों को अभी तक वहां से माड़ा से जोशीमठ लाया जा चुका है और उनको हॉस्पिटलों में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों की हालत थोड़ा सा ज्यादा, चूंकि रात भर ठंड के कारण से, उसके कारण से एवलांच में आसपास अपने को बचाने के समय चोट भी लगी है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग अभी ठीक हैं और जो बचे हुए 7 लोग हैं उनको भी जल्दी ही निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। यहाँ से भी सभी तैयारियां की गई हैं। एमआई हेलीकॉप्टर भी हमारे तैनात है। मौसम जैसे ही ठीक होता है, क्योंकि माड़ा का जो बड़ा वाला हेलीपैड है वो उसमें काफी ज्यादा बर्फ जमी हुई है। छोटे से ऑपरेशन किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज प्रातःकाल पूरे रेस्क्यू अभियान से लेकर पूरी घटना की जानकारी ली है और पूरे प्रदेश के बारे में भी ली है और हर संभव उन्होंने सहायता के लिए कहा है कि किसी की केंद्र के स्तर पर जहां भी चाहिए वहां पर वो सहायता उपलब्ध कराएंगे। और मिलाकर सभी लोग बहुत युद्ध स्तर पर लगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। गृह मंत्री जी ने भी लगातार हमारे से इसकी चिंता की है। रक्षा मंत्री जी ने भी अपने सभी वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लेकर तमाम बीआरओ वगैरह जो भी काम कर रहे हैं सभी को यहाँ पर लगाया है और हमारे अन्य संगठन भी, सेना के लोग पूरे रात भर उन्होंने बहुत परिश्रम किया है, बहुत प्रयास किया है और आज प्रातःकाल 14 लोगों को उसमें से तभी रेस्क्यू किया जा चुका है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, जिस तरह से माड़ा गांव के पास में भूस्खलन हुआ और उसमें मजदूर फंसे हुए थे, कितने मजदूरों का अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है और किस प्रगति के साथ रेस्क्यू कार्य जारी है, ये आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल कहें, कल बड़ी घटना हुई थी सुबह सुबह प्रातः ही, अगर संदीप कहें तो उसके बाद लगातार जैसे ही जानकारी मिली लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी शुरू हो गए। जब मुख्यमंत्री ने इसकी कमान संभाली, वहां पर आपदा कंट्रोल पहुंचे, वहां से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जानकारी लेते रहे, कैसे उसको बेहतर किया जा सके। जितने लगभग 55 लोग जो वहां पर फंसे थे उनको कैसे जल्दी से जल्दी सकुशल निकाला जाए, इसके लगातार वो प्रयास करते। रात को फिर वो आपदा कंट्रोल होते हैं तो वहां लगातार जानकारी देते रहे और सुबह जैसे ही सुबह उठे फिर उन्होंने फोन से सारी जानकारी ली और तत्काल घटना स्थल पर जोशीमठ पहुंच गए। वहां पर फिर वहां पूरी सारी जानकारी रेस्क्यू ऑपरेशन लिया और अभी तो हमें जो जानकारियां मिल रही है 50 लोग वहां से निकाले जा चुके हैं और सिर्फ अब 5 ही जो बचे हैं और जिनको युद्ध स्तर पर खोजने का काम जारी है। और आज सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं मौसम में भी भगवान ने भी, आज सूर्य भगवान ने भी थोड़ा बहुत जो साथ दिया है, जो राहत कार्यों में तेजी आई है। और मैंने कहा 50 मजदूर अभी तक निकाले गए, 5 सिर्फ रह गए हैं और उनके लिए लगातार एक्शन में तेजी लाई है। हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं और लगातार जो लोग निकाले गए हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले, इसके लिए हेलीकॉप्टर की सेवा से बेहतर उनको आर्मी हॉस्पिटल्स में और अन्य जगह बेहतर इलाज दिया जा रहा है। तो कुल मिला के कहें से मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे, कल रात भर लगे रहे, दिन भर लगे रहे करते हुए और अब जब वहां पहुंचे तो उन्होंने बताया कि 50 के 49 थे, अभी एक और मिला है तो 50 लोग रेस्क्यू ऑपरेशन से और 5 लोग अब शेष बचे हैं और इनके लिए भी
लगातार कहें तो रेस्क्यू टीम जा रही है। सबसे बड़ी बात में भगवान के देवदूत बने हैं जो हमारे जैसे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ और सेना के जवान, आईटीबीपी जवान जी इतनी कठिन परिस्थितियों में जिस तरीके से वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, लगातार मौसम खराब है, बर्फ के बीच उनको बचाने के लिए खुद अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, वो एक देखने लायक है। और भगवान, हम तो भगवान से कहते हैं ऐसे हमारे जवानों को और शक्ति प्रदान करे जिससे समय समय पर जब कभी भारतवर्ष में इस प्रकार की आपदाएं आती हैं तो किस प्रकार से युद्ध से अपनी जान गंवाकर दूसरों को जान बचाने में लगते हैं। ऐसे सैनिकों को हम सैल्यूट करते हैं, साधना न्यूज सैल्यूट करता है, देश की जनता सैल्यूट करती है कि इनको भगवान और शक्ति दे, किस हिसाब से किस परिस्थितियों में ये लोगों की जान बचा रहे हैं। इस तरह की परिस्थिति में हमारे जवान जो है जुटे रहते हैं और अब 50 लोगों का रेस्क्यू यहां पर किया जा चुका है। तो जिन लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है अभी तक उनकी स्थिति क्या बनी हुई है? क्या ये लोग अभी इनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है, इलाज जारी है, या फिर कोई गंभीर भी यहाँ पे सामने आया है? हाँ बिल्कुल संदिग्ध है, कुछ लोग गंभीर स्थिति में हैं पर उनको बेहतर से बेहतर इलाज, मैंने कहा आर्मी के जो सेना के जो हॉस्पिटल है वहां उनको तत्काल रखा गया और भी जहां बेहतर जो चलेगी तो हेलीकॉप्टर से उनको जहां जहां अच्छा बेहतर सुविधा मिल सके, जैसे कि उनको चाहिए मेडिकल की फैसिलिटी वैसे वैसे उनको उपलब्ध कराई जा रही है। तो कुल मिला के मैंने कहा ना कि काफी कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री हैं भारत के, वो लगातार प्रधानमंत्री से लगातार मुख्यमंत्री से लगातार टच में रहे, सुबह भी आज लगातार बात कर रहे, पूरी क्षेत्र की जानकारी लेते रहो, हर संभव। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिल्कुल खड़ी है राज्य सरकार के साथ। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो लगातार टच में रहे, वो लगातार पूरे क्षेत्र की जानकारी लेते। कुल मिला के कहें भारत सरकार और राज्य सरकार के दोनों आपसी तालमेल होने से और साथ ही जो सेना ने छोटे का किस तरह से रात दिन जिस तरीके से वहां लगे, कितनी कठिन परिस्थिति आप देख रहे होंगे चित्रों में, कैसे सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान, आईडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान किस प्रकार किस कठिन परिस्थिति में वहां पर लगे हुए अपनी जान जो होते दूसरों की जान बचा रहे हैं। ये कहते हैं बात है और हम तो कहते हैं भगवान इनको शक्ति दे, ताकत दे कि समय समय पर ऐसे हमारे जवान जो है जो बचाव कार्य में जुटे हैं तो शक्ति दो, जब भी कभी विपदा है ये बढ़ चढ़कर फिर ऐसी स्थिति में पहुंचे और लोगों को जान बचा सके। तो लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ज्वाइंट तालमेल से पहले तक 50 लोगों निकाला जा चुका है और 5 लोग अब बचे हैं, उनका भी प्रयास किया कि जल्दी अभी की लिया जाए। मैंने बताया कुछ लोगों की हालत गंभीर है लेकिन उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है, इससे राज्य सरकार लगातार तत्पर बनी हुई है। कमल, आगे किसी तरह की कोई और व्यवस्था न बिगड़े इसको लेकर ये भी खबर सामने आ रही है कि जितने भी ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं अधिकतर जहां पर काम चल रहा है वहां पर काम रोकने के निर्देश दिए गए हैं फिलहाल के लिए। हाँ फिलहाल ये बिल्कुल सही बात है कि देखो कहीं ना कहीं जब बिल्कुल 4 दिन पहले 6 दिन पहले प्रेडिक्शन हो जाती है मौसम विभाग की और वो लगभग सटीक साबित हो रही है। आपको बताया जा रहा है कि आज के बाद धीरे धीरे मौसम नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जब इसकी प्रेडिक्शन आ रही है और सही साबित हो रही है तो हमें इन चीजों में ध्यान रखते हुए ऐसे काम नहीं करने जिससे हमारे लोगों की जान के खतरे में पड़े और फिर सारी टीमें वहां पर लगाई जाए, वो भी अपनी जान जोखिम में बचाए। तो ये सब सावधानियां बरतनी होगी आगे भविष्य में कि जब कोई ऐसी प्रेडिक्शन मौसम विभाग की आए तो उसे हमें सावधानी से कहकर ऐसी चीज निकलेंगी तो हमें काम पहले ही रोक देना चाहिए ताकि इन तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन ना चलाने पड़े और ऐसे लोग ना फंसे और हमारे जो सेना के जवान है वो भी अपनी जान जोखिम लगे जिस ऑफिसों में लगते हैं, कोई ऐसी दुर्घटना घटनी ना। तो ये सब चीजें देखनी होंगी आगे भविष्य में कि आगे हमें रिस्क नहीं लेना और अपने जवान भी हमारे सुरक्षित रहे, हमारे मजदूर भी सुरक्षित रहे और कोई ऐसी विपदा भी ना आए। अगर हम पहले से ही इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे जो प्रेडिक्शन मिलती है मौसम विभाग की उसके अनुसार अगर काम करेंगे तो इस प्रकार की दिक्कतों का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। कमल, बिल्कुल जिस तरह से जो है राहत बचाव कार्य जारी है और जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है, क्या उसको देखकर कहा जा सकता है कि आज जो बचे हुए 5 मजदूर हैं उनको भी निकालने की खबर हमारे सामने आ सकती है? बिल्कुल सही है, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कल देर रात तक, कल शाम तक कभी काफी लोग निकाले और आज भी बहुत अच्छा रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी लोगों को निकाल दिया गया और बचाएंगे। देखो भगवान की कृपा बनी रहे, साथ जबर रहे और सब ताल में ठीक रहे तो जो लोग जवान लगे हैं, जो अधिकारी वहां लगे हैं, उनके हौसले बड़े बुलंद और मुझे लगता है कि जो 5 लोग अब बचे हैं 55 में से 50 निकल गए हैं, भगवान चाहेगा तो उनको भी जल्दी होगा, सभी स्वस्थ मिलेंगे, ऐसी मंगल कामना है। और जो लोग
हॉस्पिटल में है, जो जिनको इलाज चल रहा है, वो भी सही सब सकुशल रहे। यही भगवान बद्री हिसाब से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग लगातार पीएम भी लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, देश की जनता लगातार प्रार्थना कर रही है। हर विपदा में देश की जनता खड़ी होती है कि जितने भी हमारे सिपाही हैं, चाहे जवान हैं, मजदूर लोग हैं, जो देश की सेवा में लगे हैं, वो सभी सुरक्षित रहे, तभी हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहेगा। मौसम को लेकर अगर बात की जाए कमल, तो अभी आने वाले समय के लिए मौसम विभाग क्या कुछ अपडेट दे रहा है? क्योंकि हमने देखा है जिस तरह से जो है मौसम लगातार बिगड़ रहा था रेस्क्यू के टाइम पे, तो उस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक भी दिया गया था। हाँ बिल्कुल, जब स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुई थी कल जो है, उसके बाद रुकना भी जाता, लेकिन प्रातः ही जैसे ही मौसम फिर ठीक हुआ, फिर निकलने को सफलता भी मिली। आज काफी लोग जो फंसे थे काफी निकाल दिए गए हैं। 5 बचे हैं, मैंने 55 में से 50 लोग निकाल दिए गए हैं। तो अब मुझे बचे हैं 50 वो भी हो जाएंगे। मैंने कहा ना, आज सूर्य भगवान बिल्कुल कमल, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तो हम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।